अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र बंधु हैं, हमारे वीडियो देखते हैं और सुझाव देते हैं और आलोचना करते हैं, मैं उन सबको आभारी, सबको नमस्कार। आप लोग कभी-कभी इतना कीमती सुझाव देते हैं कि आदमी को एक बार सोचना पड़ता है। और समझदार आदमी उसको कहते हैं जो अपने समाज का, अपने देश का, अपने मित्र बंधुओं का बुरे कामों से रोकने में मदद करता है। सबसे कीमती चीज, कीमती रत्न उनकी, बोलते ना, मित्रता है अनमोल रत्न, इसे कब तोड़ सकता है धन। ये धरती की आ जाए क्या विशाल, उसे भी लात मार दो, उसको बोलते हैं। यानी मित्रता का इतना ऊंचा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पानी है, ये पानी है। और पानी का संबंध में ऐसा है कि दुनिया में पानी के बिना कोई रह नहीं सकता। कोई आदमी बोल दे कि पानी के बिना मैं रह सकता हूँ, मैं मान लूँगा। पानी के बिना, उसी तरह से मित्र एक ऐसा अनमोल रत्न है। वो ऊपर का दिया, कुदरत का, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है। दोस्त जिसको मित्र बोलते हैं, फ्रेंड्स, उसका महत्व इतना ऊंचा है। और आपको एक नंगा सच बताने जा रहा। आप तो वैसे जो पुराने लोग हैं, वो तो दोस्त के बारे में, मित्र के बारे में क्या है, सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मित्रता वो अनमोल रत्न है जिसको पूरी दुनिया की ताकत तोड़ ही नहीं सकता, उसको हिला नहीं सकता, उनको चुरा नहीं सकता। अब आप ये देखिए, मैं अपनी बात नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। आप जाकर देखिए, सभी गांव के, अपने देश की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि दोस्त क्या होता है। दोस्त क्या है, आप सुने होंगे, एक दोस्त इतना प्यार करता है कि वो बोला तुम मेरी बहन से शादी कर लो। बोला मित्र, ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारी बहन मेरी बहन है, हम उसको बुरी नजर से देख नहीं सकते। आज लोगों में हिम्मत नहीं है कि सच बात बोले। आज लोगों में हिम्मत इसलिए नहीं है कि मिलावट का चीज आ गया ना, यहाँ पर स्वार्थ आ गया, जहाँ पर मतलबी जो बोलते ना, स्वार्थ और चरित्र हनन, दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी, जिसमें ये अवगुण आ गया, उसको पूरी दुनिया का आदमी लोग जोर लगा दे, वो आदमी का मस्तिष्क को साफ नहीं कर सकता। ये कागज, ये कागज है, और ये कागज अगर कहीं पानी में गिर जाए, ये कागज क्या होगा, गल जाएगा। और ये है, ये अगर गिर जाए तो ये प्लास्टिक लगा हुआ है ना, ये भीगेगा नहीं, कचरा इसको साफ कर देगा, ये साफ हो जाएगा। और यही चीज अगर चारों तरफ से फेक है, चारों तरफ इधर से इधर से, पानी नहीं घुसेगा, इसको कहीं पर भी डाल दो, वो दस्तावेज खराब नहीं होगा, सालों तक, कई साल तक खराब नहीं होगा। अभी देखिए, लेमिनेशन के बारे में मैं 1980 से जानता हूँ। लेमिनेशन जो डॉक्यूमेंट, जो लेमिनेशन होता था, 1980 से जानता हूँ। जेरक्स 1980 से जानता हूँ। उसके पहले जेरक्स वगैरह होगा कहीं पर भी, हमको मालूम है, लेकिन 1980 से जानता। उसको क्या बोलते हैं, फोटो कॉपी। आप फोटो कॉपी कराइए अपने दस्तावेज को बड़ा, तो वो दस्तावेज कभी खराब नहीं होगा। वैसे ही मित्र एक ऐसा चीज है जिसमें चरित्र, विश्वास, सहयोग, स्नेह और प्रेम, दया और शिक्षा अगर है, वो आदमी अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। जीवन का आनंद एक किताब हमने लिखी है और हमें बताया है कि मित्रता अनमोल रत्न है। मित्र की पत्नी
मित्र की पत्नी, सिद्धांत और संस्कार को अगर हम देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मित्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, हमारे संस्कार के खिलाफ है। आज आप देखेंगे लोग अपने माँ बाप के मान सम्मान के लिए पूरा कीमत चुकाने के लिए तैयार होते थे। कोई ये नहीं बोल सकता था कि इन्होंने अपने माँ बाप के मान सम्मान को पैसों से बेचे, कोई नहीं, अब कोई बेचने को तैयार नहीं। और आज स्वार्थ में इतने लोग अंधे हो गए कि आपको मालूम होगा नासिक का अशोक खरात और गुरुपाली चाकणकर और भी अपने स्वार्थ के लिए अपने पत्नी को दूसरे के बिस्तर में सुला देना, ये मार्क करने की बात है कि थोड़ी से पैसे के लिए उसको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, चरित्र से उसको कोई मतलब नहीं। अब आप सोच लीजिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से, मेरा बाप है, मेरा बाप अगर चंद रुपयों के लिए मेरी माँ को नंगा करके दूसरे के साथ में सुला दी और लोग मेरे को बताए कि अबे अजुआ तू क्या बात करता है, तेरे बाप ने थोड़े से पैसे के लिए तेरी माँ को नंगा करके दूसरे के बिस्तर में सुला दिया, तो मेरी आत्मा क्या करेगी? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन हमारे माँ बाप पैसे के लिए कहीं बिके और हमने पैसे के लिए कहीं अपनी जान नहीं चली। हमको अपने माँ बाप के ऊपर में गर्व है कि हमको ऐसी संतान पैदा की, ऐसी शिक्षा और संतान संस्कार दिए कि लोग मेरे नाम से कांपते हैं, इतना कांपते हैं कि आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि अजवा प्रसाद मिश्रा के सामने लोग अपना मुंह खोले। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा के नाम सुनते लोग बोलते पागल है, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। उलमाए दीन, सच बोलने की ताकत नहीं उसमें। उलमाए दीन वो खुदे बता रहा है। आज जो बोलते हैं SIR जो बना रहे हैं, आज जो बता रहे ना गहन, उसी तरह से आज अगर मुस्लिम के अगर कोई गहराई से अगर छानबीन करे तो अपने देश में 1 करोड़ भी मुसलमान नहीं मिलेगा, 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा। लोग बोलते ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज हुजूर के खिलाफ खुले आम अपनी ताकत दिखा रहे, लेकिन जो बोलते हैं हम आशिक रसूल के घर में, जो दुश्मन इस्लाम के घर में खाना खा रहे, पानी पी रहे। आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आज वीडियो है, कई जगह पर है। आज हमारे ससुर धर्मेंद्र दुबे मेरे को बोले, जमात बाबू आप मस्जिद बनाओ चलेगा, मदरसा बनाओ चलेगा, तुम अकेले रहना और तुम मेहनत करके धन अर्जित करना, परिश्रम करना, व्यापार करना और अपना मस्जिद मदरसे का संचालन करना, जिससे कोई आदमी तुम्हारे माँ बाप के ऊपर में आदमी उंगली ना उठा सके। और हमें वैसा कोई काम नहीं। आज कई लोगों से हमने मौलाना से पूछते, आज बहुत से मौलाना लोग बैठक हुई तो कुछ बोलने को तैयार नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं। मुझसे बोल रहे हैं कि तुम लोग बैठो, मैं सवाल करूंगा तुम जवाब दे, कोई आने को तैयार नहीं। आज आपके सामने में, कल तो जुम्मा था, शुक्रवार था, कल कितने मस्जिद में चंदे दे रहे हैं, फलाने जगह से मस्जिद तामीर हो रही है, आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा उसको चंदा दे के सवाबे दायन हासिल करें। इतना चिकनी बात, सुरीली आवाज़ में बोली। लेकिन कोई मौलाना ये नहीं बोला कि आप अपनी हलाल की कमाई देना मस्जिद की तामीरी में, जो आदमी हराम की कमाई किया है वो चंदा मत देना, ऐसा कोई नहीं। क्या बोलता है, वो दूसरे काम में ले लेंगे। अगर कोई देता है चंदा मस्जिद के नाम पर, उसकी कमाई अगर हलाल की नहीं, हम वो दूसरे काम में ले लेंगे, मस्जिद में नहीं लगाएंगे। यानी उसकी सोच कितनी गंदी है। अरे जो चीज गंदी है हम उसको इस्तेमाल क्यों करेंगे? सीधी सी बात। आज हमारे वीडियो लाइक नहीं करते, हमको जरूरत है।
आज हमारे वीडियो कल जो कुछ लोगों ने मेरे को धमकी दी है, मैं बोला तू साले हरामी की औलाद, तू क्या तेरे पूरे खानदान। कई लोगों ने प्रमोशन पाने के लिए अपनी पत्नी को अधिकारी के सामने में नंगा सुला दिया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि आदमी कुछ गलत काम करता रहा तो उसको प्रूफ करने में बहुत तकलीफ होती, प्रूफ नहीं कर पाता कि मैं इसको गलत। अब वो खुलेआम चल सकता है कि हमारा कोई आदमी क्या सीना ठोक के बोलता रहा मैं गलत काम नहीं किया, कौन देखा बताओ। लेकिन आज आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरा। कोई आदमी किसी की बेटी किसी के साथ जा रही है, चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। और कोई कुमारी लड़की गर्भपात कराई तो मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि वो बता देगा कि एक बच्चा गिराई है। आज कई लड़की लोग गोरी है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से क्या है, उसका बच्चा जानी खराब है। कोई भी चीज कारण होता है ना, कोई भी चीज खराब अगर हुआ तो कैसे हुआ। आज आदमी मौलाना हो, हाफिज हो, आलिम हो, दूसरे के ऊपर में पर्दा डालने का रिवाज बता रहा है। इन्नल्लाह मा साबरीन, दूसरे का ऐप के ऊपर में पर्दा डालना। दूसरे की लड़की बदचलन हो लेकिन उसको मत बताओ किसी को। कोई आदमी हेरा फेरी बेईमानी धोखाधड़ी किया हो उसके ऐप मत बताओ, तो क्या होगा, तो हमारा समाज तो नीचे जाएगा ना, ऊपर जाएगा। आज कुरान शरीफ औरत लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं। मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, कई लोग तो मैं बोला कि तुमको जो करना हो कर लेना, और कई लोग मेरे को बोलते हैं ये इस्लाम का दुश्मन है। मैं तो बोल रहा हूँ हमारे खिलाफ FIR दर्ज करा, सीधी सी बात, मैं सबूत के साथ दे रहा। और हमारे पीछे 3,500 वकील है। बोले अजवा भाई तुम तुम्हारे जितने विरोधी है ना उसको जाकर वो साले हरामी की औलाद को बोल दो कि तुम्हारे में जितनी ताकत है लगा दो, हम लोग केस लड़ने के लिए तैयार है। कई डॉक्टर लोग हैं वो बोल लिए कि जितने लोग गर्भपात कराए हम लोग प्रूफ कर देंगे। आज बोलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने औरतों को पर्दे में रखो। एक मौलाना लोग बोलते हैं पर्दा है, किसी घर जाओ, हमारे घर पर्दे वाला घर, महरम से बातचीत नहीं कर, उसकी लड़की बाहर में घूम रही है, ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही कि जो लोग नींद भी देखना चाहती है वो भी नजर उधर घुमा कर देख रहे, तो हमको कोई तकलीफ नहीं। और हमने पहले भी बता दिए कि हमारी उम्र 75 साल हो रहा है और हमारे दिन, और हम मदरसा चलाते, हजरत अमीना इस्लामिया मदरसा चला रहे, और हमारे मदरसे में जितनी भी लड़कियां हैं मैं चैलेंज कर दिया किसी को तुम मेरे को बता दो कि वो अपवित्र है। अभी बहुत से लोग मेरे को धमकी दिए कि बोला मौलाना साहब आप अकेले कोई भी काम करना, आप अकेले करने, अब मदरसा आप अकेले चलाओ, और दूसरी बात कि आप व्यापार के ऊपर में ज़्यादा दो और लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम करो, सिलाई सेंटर खोलो, जैसे पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज है, अनुपमा न्यू नटलन गारमेंट इंडस्ट्रीज है, लोग सिलाई अपना काम कर ले। हमने बॉन्ड निकाले, बड़े बड़े पैसे वाले बोलते ये नहीं, वो जो गरीब है वो पैसा दे। तो हमारा तो सब काम क्या, जहाँ पर चरित्र है, जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर सहयोग है, वो आदमी अपने जीवन में उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। आज हमारे पीछे में भी बहुत से पुलिस वाले बोले चाचा जी आपको किसी से डरना नहीं, हम लोग अपने पैसे में अपने माँ बाप के मान सम्मान को बेचेंगे नहीं। हम लोग पुलिस वाले तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग हराम की कमाई नहीं। कई मजिस्ट्रेट मेरे को बोले चाचा जी आप बेधड़क काम करो, वो होगा हम देख लेंगे। आज आपको ये देखो, किसी की बेटी अगर मेरे को अकेले में मिली और हमने उसके सिर पर हाथ रख दिए कि मेरी बेटी तुम हमेशा अच्छा रखो, हमेशा माँ बाप की मान सम्मान की रक्षा करना, और उसको छोड़ दो, मेरे खिलाफ उसको बोलने के लिए लोग लाखों रुपया दे देंगे, करोड़ों रुपया दे देंगे, लेकिन वो लड़की झूठ बोलेगी। आज
वैसे हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मजबूरी में बोले कि माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, क्षत्रिय समाज और भी समाज है, साहू सब और भी है। वो औरत तो सीधे बोल दी कि अजवा भैया कौन है हम नहीं जानते, लेकिन जो चरित्रवान है उसके ऊपर कोई आदमी उंगली उठा नहीं सकता। और जिन्होंने दूसरे की बहू बेटी बहन को गंदी नजर से नहीं देखा, उसकी पहचान अलग आ जाती है। जैसे सोना, जैसे ये है ना, ये है चांदी का, मेरे को अल्लाह की कसम खाने की जरूरत नहीं, इसको गला का देख लो चांदी का है कि नहीं। उसी तरह से आज अपने देश में बहुत से लड़कियां, बहुत से महिलाएं चरित्रवान है, जिस तरह उसका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र है। वो मेरे सामने में खड़ी, वो बोलती चाचा जी आपको डरने की जरूरत नहीं, तो जान तो हम शुरू से अपना काम करें। और आज हमारे बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा है, हमारा नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है। हमारे अब नाम तो बदल दिया, रहीम बख्श लिखे है, रहीम बख्श। और हमारी माँ का नाम जयबुन्निसा हुसैनी लिखती है, हुसैनी सिलसिला थी। तो हमारे माँ बाप के बारे में लोग कितने भूल, कोई आदमी डर के मारे, और लोगों को चैलेंज कर दिए कि अजवा के माँ बाप के चरित्र के ऊपर में अगर किसी ने अगर उंगली उठाया तो हम लोग जैसे होली जलाते हैं ना, चौराहे में लकड़ी जमा करेंगे और जिंदा आग लगा देंगे, चुपके से नहीं करेंगे। पुलिस वालों को पहले 72 घंटे का टाइम दे देंगे, उसके बाद करेंगे, चुपके से नहीं करेंगे। जिससे पुलिस प्रशासन ये ना करे कि अगर मेरे को पहले से मालूम होता ये काम हम करने नहीं देते। कि जो आदमी चरित्रवान हो वो आदमी को कोई आदमी बाल बांका नहीं कर सकता। और मैं अपने मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले जितने हैं, लड़के हैं लड़कियां, मैं उनको यही बार बार बोल दूंगा, तुम भले भूखे रह जाना, तुम फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने माँ बाप के मान सम्मान के ऊपर में कोई कितना भी रुपया दे, बिकना नहीं। बस मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।